उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी और माफिया अतीक अहमद का बेटा असद 15 दिनों तक दिल्ली में छुपा हुआ था। यह खुलासा हुआ है दिल्ली से पकड़े गए 3 बदमाशों के द्वारा, जिनका नाम जीशान, खालिद और जावेद है। इन तीनों बदमाशों ने बताया है कि अतीक अहमद का बेटा असद 15 दिनों तक दिल्ली के संगम विहार इलाके में छुपा हुआ था। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में अतीक के बेटे असद और शूटर गुलाम को शरण देने की बात कबूली है, लेकिन बात जस की तस है। अब ये आरोपी ये गिरफ्तार हो गए बदमाश, लेकिन असद जो है वो अभी भी फरार है। तो दिल्ली में छुपा हुआ था 15 दिनों तक अतीक अहमद का बेटा असद अहमद। असद के 3 मददगारों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन असद का अभी तक कोई सुराग नहीं। और चलिए अब आपको बता देते हैं कि प्रयागराज शूटआउट में अतीक अहमद की पूरी फैमिली किस तरह से शामिल थी। प्लानिंग से लेकर शूटआउट तक क्या क्या किसे जिम्मेदारी मिली थी, आखिर क्यों कर रही है पुलिस इनकी तलाश। इस ग्राफिक्स को देखिए और समझिए। अतीक फैमिली की क्राइम कुंडली आपको समझा रहे हैं इस समय हम। अतीक अहमद मर्डर का मास्टरमाइंड है। जेल के भीतर रहते हुए ये पूरी साजिश रची। अशरफ जो है वो शूटआउट का सरगना है, जो कि अतीक अहमद का भाई है। शाइस्ता परवीन जो कि अतीक अहमद की पत्नी है। शूटआउट की पूरी प्लानिंग अगर किसी ने की तो वो शाइस्ता परवीन ने की। असद जो है, असद अतीक अहमद का बेटा है, शूटर्स का कमांडर है। ये जो पूरा हत्याकांड रचा गया उसमें जो शूटर्स थे उनका कोई कमांडर था तो वो अतीक अहमद का बेटा असद था, उमर। ये पूरी साजिश जो है वो जेल से ही रची गई थी। अली जेल से मददगार, यानी जेल में जो पूरी साजिश रची गई उसको मदद पहुंचाई। आयशा शूटर्स की मददगार, भांजिया जो है वो बमबाज की मददगार। आपने देखा था जो पूरा हत्याकांड हुआ था उसमें एक बम भी फेंका गया था, तो वो भांजिया जो है वो बमबाज की मददगार। अतीक एंड कंपनी की खुलती क्राइम कुंडली पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए और समझिए कि इस पूरे परिवार ने मिलकर कैसे उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया। उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम देने के बाद अतीक का बेटा असद 15 दिनों तक दिल्ली के संगम विहार में छुपा रहा। इस दौरान असद ने अपने एक साथी को अखलाक के पास मेरठ पैसा लेने भी भेजा था। तमाम जांच एजेंसियां उसको नेपाल, भूटान और अलग अलग राज्यों में ढूंढती रही, लेकिन वो 15 दिनों तक दिल्ली के संगम विहार में तमाम जांच एजेंसियों को धोखा देते हुए छुपा रहा। तो इसी बड़ी खबर पर लखनऊ से जी न्यूज संवाददाता विशाल रघुवंशी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विशाल, मैं आपका रुख करूंगी और मेरा सवाल यही है कि मददगार तो गिरफ्तार हो गए हैं और यह भी निकलकर सामने आ रहा है कि 15 दिनों तक असद जो है वो दिल्ली में छुपा हुआ था, लेकिन पुलिस की गिरफ्त में अभी असद नहीं आया है, शाइस्ता परवीन नहीं आई है। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर असद और शाइस्ता परवीन कहाँ फरार हैं ये यूपी पुलिस नहीं पता कर पा रही है और ये एक बड़ा फेल्योर भी है। हालांकि कोशिश ये है कि जो एक पूरी चेन है, खास तौर से असद और शाइस्ता परवीन की जो मदद करने वाले लोग हैं उनको जो है डिटेक्ट किया जाए और धीरे धीरे उस चेन को ब्रेक करने में यूपी पुलिस कामयाब होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में संगम विहार में असद 15 दिन तक छुपा रहा। वो बाकायदा वहाँ पर छुपे रहने के साथ साथ उसने वहाँ से पैसे जो है मेरठ से मंगवाए, डॉक्टर अखलाक से। उसने बाकायदा अपने ड्राइवर का जो है इस पैसे मंगवाने में प्रयोग किया। इसके साथ ही साथ जब तमाम जो जांच एजेंसियां अलग अलग राज्यों में इसकी तलाश कर रही थी, तब वो दिल्ली के ही संगम विहार में 15 दिन तक जो है वो छुपा रहा। तो ये अपने आप में कहा सकता है कि जो अतीक अहमद का जो नेटवर्क है उसको जो है पूरी तरह से ट्रेस करके अब यूपी पुलिस जो है वो असद तक पहुंचने की कोशिश करती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी यूपी पुलिस के हाथ जरूर खाली है, लेकिन लगातार छापेमारी हो रही है तमाम जगहों पर, अलग अलग राज्यों में उसकी तलाश की जा रही है। लेकिन असद इतना शातिर है कि वो एक के बाद एक अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है। बिल्कुल ठीक है विशाल, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, कोई अपडेट होगा तो मैं आपका रुख करूंगी। जी न्यूज़।